ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये कौन सी सभा में हम बैठे हैं? परवानों की सभा में। महफिल में जल उठी शमा, परवानों के लिए। परवाने वो कौन? जो क्षमा पर फिदा हो जाए, और फिदा होने वालों को परवाह नहीं होती। उनका दिल तो वाह बाबा वाह बाबा वाह 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 करता रहता है। दुनिया क्या कहेगी, संबंधी क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, इस बात से, इन संकल्पों से भी पार होते हैं। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, नशा और निशाना, ये चारों बातें उनके पंख हैं। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, नशा और निशाना, क्षमा पर फिदा हो जाना। तो आज बाबा बता रहे हैं क्षमा पर फिदा होने वाले परवानों की विशेषता क्या है और सच्ची सुंदरता क्या है। स्वच्छता, शुद्धि, पवित्रता और पावनता। स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र और पावन। जब ये चारों बातों की परसेंटेज कंप्लीट है तो ये चारों ही चीज़ें आत्मा की सुंदरता को बढ़ाती हैं। सुंदर जब कोई होता है तो पहले सूरत से सामने सूरत दिखाई पड़ती है, पर सूरत सुंदर हो और सीरत सुंदर ना हो तो सुंदरता नहीं कही जाती। सूरत चेहरा, सीरत चलन। चेहरा भी सुंदर हो और चलन भी सुंदर हो, वो सत्यता है पवित्रता की। परंतु फिर से क्लास तो बाद में ही कराएंगे, रुकी नहीं तो भी बता देती हूँ, क्योंकि ये बाबा की पहली हेडलाइन है, उसका एसेंस थोड़ा सुनाया। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। किस लिए? ये पढ़ाई क्या बना देती है? ये खूबसूरत बनाती है। खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए ये पढ़ाई तुम्हें बाप पढ़ा रहे हैं, खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या है? क्षमा पर परवाने फिदा होने वालों की निशानी क्या है? पहली बात, क्षमा जो है, बाबा जो क्षमा है, जो है जैसा है उसे यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। दूसरी बात, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरी बात, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। बाबा सतयुग की राजाई नहीं लेते, यानी विश्व महाराजन बन जाना। गीता महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए।
प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी? ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप क्षमा खुद समझाते हैं। वह बाप क्षमा भी है। ढेर के ढेर नाम रख दिए हैं। ये सब नाम क्या है, किस लिए नाम दिए हैं? नाम का अर्थ क्या होता है? इसका बड़ा नाम है, बड़े नाम है, बहुत नाम है, बड़ा नाम है, उसको कहते महिमा, स्तुति। तो ये है बाबा की स्तुति, महिमा। क्षमा भी तो कहना, ये परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप महिमा बाप क्षमा बन कर के आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। फिर भी लाइट बन जाते हैं ना, जल गए तो लाइट ही हो गए ना। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। ये ग्रीन देखते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। हसीन बनाने आया है। और हुसैन यानी हसीन का घोड़ा। उनको हुसैन भी कहा जाता है। वो बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो एवर प्योर है। फिर उसकी यादगार में है कि हसीन बाबा का, ब्रह्मा बाबा फिर हसीन का रथ है अथवा घोड़ा, ऐसा बताते। तो उनके खास बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो आत्मा प्योर बन जाती है तो उनका शरीर भी प्योर होता है, नेचुरल सुंदर मिलता है। नेचुरल है शरीर, ब्यूटी भी सुंदर, नेचुरल सुंदरता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब यहाँ आती हैं पार्ट बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। सुंदर से श्याम अर्थात इम्प्योर काली बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज्ड कही जाती है। शुद्ध सोना जो है वो सच्चा सोना, शुद्ध सोना, चमकीला, उसकी चमक, उसकी वैल्यू। जब सुंदर है तो गोल्डन एज्ड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है ना। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, हे शिव बाबा, वो निराकार परम पिता परमात्मा अब आया हुआ है जिसको पुकारते थे। किस लिए आया है? आत्माओं को जो इम्प्योर हो गई हैं उनको प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं कि आजकल जो खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं, बस शरीर खूबसूरत है,
फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, आर्टिफिशियल ब्यूटी। जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, गोल्डन एजड खूबसूरती। और यहाँ है वो हेवनली ब्यूटी है, ये हेल की ब्यूटी है। ये ब्यूटी हेल में ले जाती है। ये ब्यूटी खींची एक दो के फिजिकल फॉर्म का अट्रैक्शन हुआ, नरक के द्वार में गए। तो इससे फर्क है। एक्चुअली ये जो मुरली चली हुई है इसकी बैकग्राउंड है, एक उस समय फिल्म चली थी, एक मुसाफिर एक हसीना। तो बहुत सारी बाबा की मुरलियाँ मुसाफिर, दूर देश का रहने वाला आया देश पुराए, एक मुसाफिर, उस पर मुरलियाँ चली है। फिर खूबसूरती पर चली है। फिर इस पर दृष्टि की पवित्रता, क्रिमिनल आई और सिविल आई कैसे होती है। बाबा की मुरली फिर खूबसूरती से गहराई में जाते, खूबसूरती से प्योरिटी, प्योरिटी से फिर वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कैसे व्यवहार संस्कार। बहुत गहरी मुरलियाँ चली हैं। इस कहने में तो एक फिल्म का पोस्टर है, एक मुसाफिर एक हसीना, या कोई एक न्यूज़पेपर में या कोई ने आके सुनाया बाबा ये फिल्म चल रही है। जानते हो ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ के हैं हेल के खूबसूरत। मनुष्य आत्मा यहाँ की, इनकी सुंदरता कोई सुंदरता नहीं है। ये कलयुगी दुख धाम की सुंदरता, ये सुंदरता दुख धाम में ले जाते। कितने पाप कर्म कराती है, अट्रैक्शन है, किडनैप है, पाप कर्म है। ये खूबसूरती नरक का द्वार है। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को भी समझाया जाता है यह है नरक की खूबसूरती। अभी हम स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। तो नेचुरल सुंदरता क्या है? 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, खाली मनुष्यों को नहीं, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। प्रकृति भी सुंदर सतो प्रधान बन जाती है। सतयुगी नई दुनिया में थे खूबसूरत देवी देवताएं। तो ये बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। फिर से आई क्षमा की बात। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु वो है परम आत्मा। क्षमा है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। आत्मा ज्योत है, क्षमा है, तो परमात्मा भी परम ज्योत है, क्षमा है। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, और बाप फिर तुम बच्चों की महिमा गाते हैं। तुमको मैं ऐसा बनाता हूँ, इतना सुंदर बनाता हूँ, इतना ऊंचा बनाता हूँ, जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा है, पोजीशन इतनी ऊंची है। मैं जो हूँ और जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो।
कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण। और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। यानी ये जो विराट स्वरूप की स्टेजेस हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णों से तुम गुजरते हो। उनों के वर्ण नहीं होते। और धर्म वाले ऐसी स्टेजेस से, इस नाम से पास नहीं होते। ब्राह्मण, देवता, ब्रह्मा की संतान, फिर दिव्यता आई तो देवता बने, देवता बन करके फिर द्वापर में वो लॉस्ट हो गई किंगडम, तो क्षत्रिय कहलाए। फिर भक्ति में भगवान के साथ व्यापार किया तो वैश्य बन गए। कलयुग में विकारी बन गए तो शूद्र बन गए। ये स्टेजेस कॉन्शियसली जो है, वो जो देवता धर्म वाली है उनका वर्णन है। बाकी धर्म वालों को ऐसे वर्ण नहीं होते, विराट वैरायटी स्टेजेस नहीं गुजरते। जनरल है, पवित्र से अपवित्र बने। उनों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी फिर स्टेजेस हैं, सतो रजो तमो, सतो प्रधान, सतो रजो एंड तमो। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। जो सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कैसे सृष्टि का चक्र चलता है। जो बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, ये मैं तुम बच्चों को कलप कलप समझाता हूँ। तुम जानते हो, हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में यानी लास्ट स्टेज तुम्हारी तमो प्रधान से, फिर अभी फिर तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो तो अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। तो हम सो हम, ये देवी देवता धर्म वालों पर अप्लाई होता है। फिर बाबा कहते हैं ये सृष्टि चक्कर फिरता रहता है। अभी कलयुग है, इसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले माफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बहुत वैरायटी प्रकार के योग है। योग तो आजकल बहुत है। जो भी कोई सब्जेक्ट कोई पढ़ता है, उस पर उसका ध्यान हो, कनेक्शन जुटे तो वो योगी बन गया। जैसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ बुद्धि का योग। तो बाबा मिसाल देते बैरिस्टरी योग, इंजीनियरिंग योग, यानी जहाँ बुद्धि जुट गई तो योग का नाम है संबंध। तो इसीलिए बैरिस्ट्री पढ़ी तो बैरिस्ट्री योग हो गया, वकालत पढ़ी तो वकालत का योग हो गया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है।
हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप पढ़ाई में, स्कूल में, घर में बच्चे को बाप अलग होता है, फिर गुरु अलग होता है। बाप टीचर हो सकता है पर गुरु नहीं। गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे ना। बाप अलग है, गुरु अलग होता है। तो इसीलिए जब जो बन रहे हैं ना, बनाने वाले के साथ फिर योग होता है, संबंध जुड़ता है। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है ना, आत्मा ही शरीर द्वारा बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? कौन से संस्कार भर रहे हैं? तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प दे अभिमानी रहे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। हम अभी तो विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन? परम आत्मा। शिव बाबा पढ़ाने वाले हैं, परमात्मा पढ़ाने वाले हैं, तो कितना ऊंचा बनेंगे। वही ज्ञान का सागर, संपत्ति का सागर है। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, संपत्ति का सागर है। कौन सी संपत्ति आकर के देते हैं? रतन देते हैं। बाप समझाते हैं, ये भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकली हैं। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो बाप को फिर रेफर करना पड़ता है, यानी एग्जाम्पल देना पड़ता है उनका। बाप समझाते हैं ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, ये संपत्ति है तुम्हारी। प्रॉस्पर बनते हैं, ज्ञान रत्नों से धनवान बनते हो। ज्ञान रत्नों से तुम बहुत शाहूकार बनते हो। फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना शाहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी वो पवित्र थे तो खूबसूरत थे, अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। अब मिलन हो रहा है सत्यम शिवम सुंदरम से, आत्माओं का मेला। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहां चुरपुर कुछ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। तो बाप कहते हैं यहाँ परमपिता परमात्मा आकर के बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। परम धाम में आत्मा विश्रामपुरी में है। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं,
चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। सतयुग में ये मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तो वैल्यूबल टाइम कौन सा है? वैल्यू जब जो बन रहे हो उसको दी जाएगी या जो बनने वाला उसको दी जाएगी? इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। मौज भी इस समय भगवान के साथ मनाते हो। खाते पीते भी बेहद के बाप के साथ हो। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग खाओ। तो ये संबंध और मिलन का सुख भी संगम युग पर है। सतयुग में वो नहीं, सारे कल्प में फिर वो नहीं है। तो बाप कहते हैं, पुकारते भी उनको हैं, पर ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं, उनके संग खाऊं। बाप को याद करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते हम सुख सुख घनेरे। तो बाबा ने कहा तुम बालक हो ना माता पिता के साथ, तो बच्चे बाप के माँ बाप के साथ खेलते हैं ना। तो खेल भी करते हो बाबा के साथ, खाते पीते भी हो बाबा के साथ। कृष्ण के साथ हम ये तो नहीं कहेंगे हम बालक हैं। श्री कृष्ण की महिमा ये नहीं है कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग मिलन मनाऊं। तुम कहते ही हो बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, फिर शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा हमारा ब्रदर हुआ, शिव बाबा हमारा फादर हुआ। तो इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे खाते हैं। तो ये जैसे कि घर हो गया। फिर अगर कहे प्रॉपर्टी लेनी है ब्रह्मा शिव बाबा से, तो प्रॉपर्टी का मालिक बनना है, तो शिव बाबा हमारा ग्रैंडफादर हुआ। तो बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचता। बाप इनमें प्रवेश करके इनको एडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं तुम मेरे हो। ये मुख वंशावली। तो मेरा कहा तो एडॉप्ट हुआ ना, किया ना। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, तो इसलिए तुम ब्राह्मण भी, फिर ब्रह्मा मुख से मैं तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो, तो तुम मुख वंशावली हो, मुख की रचना हो। कहेंगे तुम मेरी हो। फिर उनसे लौकिक में कुख वंशावली, रचना कुख से होती है, यानी गर्भ जेल से जन्म लेते हैं। अब ये रस्म कहाँ से चली? तो बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया है। वो शादी होती है तो तुम मेरी हम मेरा, तो ये संबंध जो जुड़ता है, तो बाबा ने कहा मेरा भी संबंध ब्रह्मा से जुटा। ब्रह्मा को मैं अपना बनाता हूँ और फिर तुमको ब्राह्मण बना करके तो अधिकारी बना देता हूँ प्रॉपर्टी का। बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया ना, इन द्वारा फिर तुमको एडॉप्ट करता हूँ, तो तुम मेरे बच्चे हो। परंतु ये मेल है। फिर प्रकृति के सब सिस्टम के अनुसार, समाज के सिस्टम के अनुसार ब्रह्मा बाबा मेल मदर है, मेल बॉडी है। तो बाप कहते हैं
फिर तुम सभी को संभालने के लिए सरस्वती को भी अडॉप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला, इसलिए जगदम्बा, माताओं की संभाल के लिए जगदम्बा माँ को निमित्त बनाया। सरस्वती को सरस्वती नदी कहते हैं, नदी तो माता हुई ना। सागर को माँ कहेंगे क्या? सागर को पिता कहेंगे। नदी माता हुई, बाप सागर है। अब गंगा माँ कहाँ से निकली? नदी कहाँ से जन्म लेती है? नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से। नदी पहाड़ों से निकलती है, तो नदी पर्वत की बेटी है, ऐसा कहें? नदी पर्वत की बेटी है, नदी पार्वती है। पार्वती के नाम से तो कोई नदी नहीं है। नदी जो है वो सागर की बेटी है। गंगा नदी पर्वत की बेटी नहीं है। गंगा नदी सागर की बेटी है। सागर से बादल बने, ज्ञान सूर्य से बादल बने, बादल का पानी बरसा, पानी पहाड़ों पर बर्फ बना और पिघल करके आया, तो कहाँ किसकी बेटी ओरिजिनली किसकी हुई? बाप सागर है, ये भी सागर से निकली हुई है। और ब्रह्मा बाबा भी फिर सागर से क्या पुत्र है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मापुत्र, तो इसका सागर और उसका मेला लगता है ना, डायमंड हार्बर कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का मिलन होता है, तो उसको डायमंड हार्बर कहते हैं। तो बाप कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है, ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं है। तो ये भी सुंदर मेला है, ब्रह्मा और शिव बाबा का मिलन। फिर हम सब आत्माएं उस मिलन से बाबा के साथ मिलन मनाती हैं। ऐसा मेला वो है नदियों का मेला। मेले लगते हैं, प्रयागराज में मेला लगता है, गंगा जमुना का मिलन होता है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, तो उसको भी मेला कहते हैं। कुंभ मेला वहाँ लगता है। बाबा कहते हैं ये तो आत्मा और परमात्मा का मेला है, ये सागर और नदियों का मेला है। वो जब भी शरीर में आते हैं, ये मेला कब होता है? जब ब्रह्मा तन में आते हैं, शरीर में आते हैं। परम धाम में रहने को मेला नहीं कहेंगे, रहती आत्माएं वहाँ है, पर मिलन का अनुभव यहाँ होता है। वो भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। इसलिए मेला लगता है, तो इस मेले से बाबा ने कहा मैल सारी धुल जाती है। ये मेला लगता है मैल निकालने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। इसलिए कुंभ मेला जाते हैं, मनुष्य आत्माएं पाप धोने के लिए जाती हैं। यादगारें बनी हुई है भाई। मेला क्या है? मेले पर जाएंगे ना पाप मिट जाएंगे, कुंभ मेला होगा ना पाप मिट जाएंगे। तो भगवान का मेला होता है हमारे पापों को खत्म करने के लिए, मैल मिटाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, कलप कलप इसमें प्रवेश करता हूँ। हसीन बनाने वाला मैं फिर हुसैन हूँ। ये ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। इसकी आयु 5000 वर्ष है। ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद की फिल्म से
फिर कितनी फिल्म बनती है, बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। क्या विशेषता है इस फिल्म की? ये बेहद की फिल्म से जो फिल्म बन रही है, या वैसे भी जो फिल्म बनती है, उसका आधार क्या है? कोई भी फिल्म जो बनती है उसका आधार क्या है? उसका आधार है कहानी। कोई बात हुई है, पास्ट है, उसकी स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी का फिल्म बनता है, इंसिडेंट का फिल्म बनता है, कुछ चीज़ हुई है ना। तो ये जो फिल्म है ये क्यों रिपीट होती है? कि पहले हुई है, फिर से होनी है। फिल्म बनाते हैं, जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, और जो फिर प्रेजेंट है वो फ्यूचर बन जाता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। इंटरेस्टिंग है बात। अब ये थोड़ा बुद्धि चाहिए, इस बात को थोड़ा विचार करने वाली बात है। जो पास्ट हो गया सो अभी प्रेजेंट है। कब पास्ट हो गया? कब था पास्ट? कल पहले 5000 वर्ष पहले जो था वो अभी पास्ट है, प्रेजेंट है। अच्छा, ये प्रेजेंट फिर फ्यूचर कैसे हो गया? प्रेजेंट तो पास्ट हो जाना चाहिए ना। प्रेजेंट तो पास्ट हो जाना चाहिए, परंतु क्योंकि रिपीट होता है तो फिर वही फ्यूचर हो जाता है। जैसे आज सूर्य चढ़ा था, आज चढ़ा था भाई, कितना सवेरे सूरज चढ़ा, पर थोड़ी थोड़ी बरसात पड़ रही थी, था राइट। फिर ये पास्ट हो गया, फिर क्या होगा? फ्यूचर बनेगा ना। कल फिर सूरज चढ़ेगा। जब चढ़ रहा है तो ये नहीं कहेंगे चढ़ेगा, चढ़ा था। सूरज निकल रहा है। तो ये प्रकृति का नियम है। पास्ट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फ्यूचर होता है, फ्यूचर पास्ट बन जाता है। उसी का नाम ड्रामा है। थोड़ा विचार करना इस बात पर। तो बाबा कहते हैं जो पास्ट है वो प्रेजेंट होता है, फिर प्रेजेंट फ्यूचर बन जाता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। फ्यूचर को पास्ट होने में कितना समय लगा? जो फ्यूचर था पास्ट हो गया, पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है। पास्ट होने में कितना समय लगा? नई दुनिया में आए हुए कितना समय पास्ट हुआ? जब नई दुनिया थी उसको पुराना बनने में 5000 वर्ष। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्करधारी। चक्कर घुमाओ, कैसे शुरू किया, कैसे आए, कहाँ पहुँच गए, फिर क्या बनेंगे। फिर बाबा से मिलन तभी होगा जब हम कलयुग के अंत में आएंगे। स्वर्ग तभी मिलेगा जब बाबा के बच्चे बन जाएंगे। कौन बनेंगे? जो कलप पहले बने थे। फिर से, तो फिर से पीछे नहीं मुड़ना है। फिर से सतयुग फिर से आएगा।
पहले कलयुग फिर से नहीं, कलयुग को फिर से लाया तो सिर फिर जाएगा, मत्था ही फिर जाएगा। फिर से कहते हो तो स्वर्ग को याद करो। पर कई बेचारे बहुत कंफ्यूज हो जाते, अच्छा फिर मेरे को ऐसे ही बच्चे मिलेंगे, फिर मेरे को शरीर का ऐसे ही तकलीफ होगी, फिर मेरे रिश्तेदार ऐसे ही होंगे, फिर मेरे को यही प्रॉब्लम आएगी। उस फिर को याद किया तो सिर फिर जाएगा। फिर फ्यूचर, कल पहले वाला फिर सतयुग था। सिर इधर नहीं घुमाओ, सिर इधर घुमाओ। पास पीछे घुमाया तो भूत आ जाएगा, फ्यूचर घुमाया तो फरिश्ता और देवता सामने आ जाएगा। अब भूत को लाना है तो आपकी मर्जी, भविष्य को लाना है तो आपकी मर्जी। तो ड्रामा के राज को समझना है। ठीक रीति से ना बाप को समझा ना ड्रामा को समझा तो फिर मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो पार्ट बजा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो समझ में नहीं आता है। फिर अपने आप में कंफ्यूज होते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सारा सृष्टि का चक्र है। नई दुनिया आए कितना समय हुआ? 5000 वर्ष। तो तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे, कल पहले वाले ही ब्राह्मण थे, फिर देवता बने। तो तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम और सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी है हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। किस लिए बुलाया? शरीर को खलास कराओ माना हमको मौत सौगात में दे दो। मरने के लिए तो आए, परवाना फिदा होने के लिए तो आए। घर ले जाओ तो शरीर को थोड़ी साथ में लेके जाएंगे, तो शरीर को तो छोड़ के जाएंगे। तो मरने से डरते क्यों है? वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। तो प्रॉब्लम क्या है? शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं है। ऐसा पक्का संस्कार है, शरीर न छूटे। कहते भी हैं कि अच्छा पता नहीं बूढ़े भी हो जाएंगे ना, कब शरीर छूटेगा, पता नहीं कब शरीर छूटेगा। हे भगवान अभी जल्दी मुझे ले जाओ, ले जाओ। और जब समय आएगा डॉक्टर जी बचा लो। अच्छा डॉक्टर कहता है ये ट्राई करते हैं, इतना पैसा और लगेगा। कोई बात नहीं, ट्राई करके देखो, बचा लो। न रिश्तेदार जाने देते हैं, न खुद मोह टूटता है। शरीर भान से इतना गहरा संस्कार है शरीर में रहने का। तो बाप कहते हैं बाबा तो फिर सतगुरु है, इसलिए पहले अभ्यास कराता है। शरीर छोड़ने का अभ्यास अभी करो, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। बाबा कहते हैं बाप को ही कहा जाता है गुरुओं का गुरु, कालों का काल। गुरु के पास मनुष्य इसलिए तो जाते हैं, परंतु वो गुरु तो शरीर से छुड़ा करके साथ नहीं ले जा सकते।
क्योंकि पावन नहीं बना सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? न खुद जाते हैं न ले जा सकते हैं। पतित पावन एक बाप है, तो वो जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल, महाकाल। शरीर सभी के शरीर को छुड़ा करके साथ ले जाते हैं। वो सुप्रीम गाइड है, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। तो अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ा करके दैवी सुख के संबंध में ले जाते हैं। ये आसुरी दुख के बंधन छूटने का साधन है दैवी सुख का संबंध। जो दैवी सुख के संबंध का जुटाने वाला है, उनसे सर्व संबंध जोड़े। तुम जानते हो हम सुखधाम में आएंगे पर वाया शांति धाम जाएंगे। फिर दुख धाम में कैसे आते हो ये तुम भी जानते हो। बाबा आते हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होते हैं, यानी सेवाधारी होते हैं, सेवा करते हैं सेवक बन के। खर्चा करके पढ़ा के फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंचा बनाते हैं। लौकिक में भी बच्चा यही बाप यही चाहता है अच्छी पोजीशन वाला होवे। खुद स्कूल का चपड़ासी होएगा, ये सोचेगा बच्चों को ऐसा पढ़ाऊं जो प्रिंसिपल बन जावे। अपने से ऊंचा बनाएगा, ये नहीं कहेगा मैं तो चपड़ासी हूँ इसको मैं प्रिंसिपल क्यों बनाऊं। लौकिक में भी ऐसे होता है, खुद साधारण नौकरी होएगी समझेंगे बड़ा बन जावे। तो बाप कहते हैं मैं तो तुमको डबल मालिक बनाता हूँ, अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है और देवता वर्ण की भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं राजा नहीं बनता हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को तुम फिर भूलते क्यों? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप के पास, फिर दादा के पास, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, अभी है वो फादर। ब्रह्मा बाप भी अभी बाप है। फिर जैसे जैसे जनरेशन सतयुग से त्रेता में आएंगे तो वही फादर ब्रह्मा बाबा क्या बन जाएगा? ग्रैंडफादर। ब्रह्मा बाबा अभी शिव बाबा ग्रैंडफादर है। फिर जब सतयुग में आएंगे तो हमारे ग्रैंडफादर, हमारे 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ बनी तो वो जो हमारा फादर जो था फादर था वो क्या हुआ? ग्रैंडफादर हो गया। फादर से ग्रैंडफादर, ऐसे फादर बन गया ना, पीढ़ी चलने लगती है। शिव बाबा कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? आ रही है बात समझ में? मीठे भाइयों, ये समझा है? शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? तो ग्रेट है ना, क्यों नहीं कहेंगे? आंसर दो। मुरली तो बहुत बारी ये पॉइंट आई है। तो ग्रेट ग्रेट माना पीढ़ी दर पीढ़ी। परमात्मा शिव की पीढ़ी नहीं चलती है, पीढ़ी ब्रह्मा बाबा की चलती है। नरसो नारायण, नारायण का बेटा सेकंड नारायण, सेकंड बेटे का थर्ड नारायण। उसका भी बाप कौन पीछे? ब्रह्मा था ना। ब्राह्मण सो देवता बने ना।
देवताओं का बाप कौन? आत्माओं का पिता परमात्मा। देवताओं का पिता कौन? ब्रह्मा। सो ब्राह्मण बने ना। इसलिए ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कहेंगे, सुप्रीम फादर शिव को कहेंगे। एडम, आदम, आदि देव, सारी बिरादरियां उससे निकली हैं। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? नहीं। वो ग्रेट ग्रेट किस लिए है? क्योंकि हमको ग्रेट बनाते हैं। ग्रेटेस्ट है पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। आई समझ में ये बात? तो अभी फादर, अभी वो फादर है, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर होगा, फिर आदि देव एडम यादगार बन जाएगी। एडम, आदम, आदम बाबा तो मुसलमानों का भी, तो क्रिश्चियंस का भी, हिंदुओं का भी वो ग्रेट ग्रेट पीढ़ी काब से चली? संगम युग से चली। पत्ते टहनियों का ग्रेट ग्रेट कौन? जड़ है ना। वृक्ष का बीज अलग है, पर उसमें से जो तना निकला उसमें से टहनियाँ निकली। इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहे। हर बात में तुमको ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर तुम उनको क्यों भूल जाते हो? भूल जाएंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी, खोट आत्मा की निकल जाएगी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, दे अभिमान छोड़, आत्माभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है। अब एक जन्म मेरी खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। परलौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूँ, पावन बनाने आया हूँ, तुम काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं, मैं तुमको हसीन यानी सुंदर बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की धारणा के लिए मुख्य सार, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते खेलते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। माता पिता बंधु सखा, अब घर जाना है, न्यारे होके रहना है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो घबराने की क्या बात। तैयार बैठे हैं, ट्रेन चलेगी, अभी चलने वाली है, 10 मिनट में चलने वाली है। चलना गाड़ी, गार्ड ने झंडी दी, अरे ट्रेन क्यों जा रही है अभी, कहेंगे क्या? या दौड़ के चढ़ जाएंगे। इंतजार कर रहे, विनाश कब होगा,
76 चला गया, विनाश नहीं हुआ। 2000 चला गया, विनाश नहीं हुआ। और अभी घबराते क्यों हैं? वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। साक्षी होकर आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हो, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। जो कलयुग की दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा, जो बच्चे कलयुगी दुनिया के दुख और अशांति का नज़ारा साक्षी होकर के देखते हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। क्या मतलब है इसका? इस स्लोगन का अर्थ समझा? कैसी भी धरनी तैयार करनी है, किस लिए? कौन सी धरती? कौन सी धरनी तैयार? ब्राह्मण बनाने, कोई भी ज्ञान हम देते हैं तो उनको ब्राह्मण बनाना, बाबा का बनाने के लिए। तो किसी भी आत्मा की जब सेवा कर रहे हो तो उनकी बुद्धि, मन बुद्धि उनकी धरती है। आप ज्ञान का बीज डालना चाहते हो, पहले से उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति रखो। तो जो है फिर वो सफलता मिलेगी। इसीलिए वाणी से जो ज्ञान सुना रहे हो ना, सुनाने से पहले वृत्ति में ये शुभ आत्मा है, ये ब्राह्मण आत्मा है, ये बाबा का बच्चा है, ये सतयुगी संस्कार वाली आत्मा है, तो पहले से धरती तैयार करो। जैसे धरती को तैयार किया जाता है तब बीज डाला जाता है, तो वाणी बोल है बीज। धरती है उनकी बुद्धि और उनका मन बुद्धि संस्कार, उसमें शुभ भावना भरो, तब ज्ञान दो। फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म को देखने के लिए आप सामने बैठे हैं, कहाँ आग लग रही है, कहाँ किसी को जेल में डाल रहे हैं, कहाँ किसी को पुलिस पकड़ करके ले गई है। अरे ये क्या, एक सीन अगर आपने देखा आपको क्वेश्चन उठेगा, कितने निर्दयी है, क्यों मार रहे हैं उसको। अगर आपने फिल्म देखी, जेल में क्यों डाला, आपको पीछे का कहानी पता है, आप कहेंगे इसलिए डाला कि ये पाप कर्म करना बंद कर दे। अरे चोरी की थी, किसको कत्ल कर दिया था, औरत को कत्ल ना करे, और को शूट ना करे, पुलिस पकड़ के ले गई, क्यों क्वेश्चन नहीं उठेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी सीन अगर एक देखते हैं और डिटैच होकर के नहीं देखते, फुल नहीं देखते, तो क्यों क्या क्या क्वेश्चन उठता है। फिर ये बेहद का नाटक है, हर सीन मीनिंगफुल है, तो इसीलिए आप डिटैच होकर के देखते हैं। उस समय वो फिल्म है, एक्ट जो हो रही है, आप उस एक्टर के साथ खड़े होकर के एक्ट नहीं करने लग जाते। फिल्म में खुशी में नाच रहे हैं, वहाँ डांस हो रहा है, आप स्टेज पर खड़े होकर के डांस नहीं करने लग जाते, साक्षी होकर के देखते हैं पर खुश हो रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं जब ये बेहद का नाटक है तो आपकी बुद्धि में ड्रामा का राज है।
और साक्षी दृष्टा माना आदि मध्य अंत का ज्ञान और बाबा का साथ साक्षी बनाता है। ऑब्जर्वर यानी कोई सीन आप बेहद के नाटक में शुरू से लेके अंत तक की कहानी को जानते हैं तो आपको दुख वाला सीन का इतना दर्द नहीं होता, कारण पता होता है। तो ऐसे हमको ये पता है कि पुरानी दुनिया में हाहाकार दुख शांति क्यों है, तो बाबा कहते तुम तो साक्षी दृष्टा होके देखो, तुम्हारी तो चढ़ती कल है, वो हाहाकार कर रहे हैं, तुम जय जयकार कर रहे हो, तो वो क्या देख रहे हैं, सब कुछ खत्म। हम क्या देख रहे हैं, फिल्म को पूरा फिल्म जानते हैं, सब कुछ मिलने वाला है, कौड़ी जा रही है, हीरा मिल रहा है, पुरानी दुनिया जा रही है, नवी दुनिया आ रही है। वैसे किसी की झोपड़ी हो, कोई पुलिस आकर के तोड़ देवे, अरे क्या पुलिस कितना निर्दयी है, आपको पता है उनको अलर्ट हो गया है, अपनी ज़मीन पैसा भी मिल गया है और वो वहाँ पर पक्का मकान बनाएंगे। आप हाय हाय करेंगे, आपके हाथ में पैसा भी आ गया, आपके अलॉट आपके नाम हो गया और अभी आपकी झोपड़ी को वो पुलिस वाले आके तोड़ रहे हैं। हाय हाय क्यों तोड़ रहे हो, करेंगे क्या? कहेंगे जल्दी तोड़ो, हमको मकान बनाना है यहाँ पर। जमीन वही है, वो कहते हैं इसी जमीन पर बनाना है, पर ये झोपड़ी खराब है, रहने लायक नहीं है, पक्की बिल्डिंग बना लो। ज्ञान है आपको आदि मध्यंत का। तो ये विनाश का नजारा हाय हाय करने वाला नहीं, ये तो वाह वाह करने वाला है। घर जा रहे हैं, नवी दुनिया बन रही है। तो इसलिए बाबा साथी है, बाबा को साथी बना के ज्ञान का नेत्र खोल करके सृष्टि की आदि मध्यंत की लाइट उसमें भर के, इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। ऐसे नहीं कि आँख खुली लाइट नहीं है। फिर वैराग्य, अटैचमेंट नहीं है उससे, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें पुराने में, तो बेहद के वैरागी बन जाएंगे। क्यों? कि नवी दुनिया से अनुराग है, प्यार है, आने वाली दुनिया से राग है, प्यार है, पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इसलिए साक्षी दृष्टा होके देखना है। ओम शांति।